हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है कैप सीरीज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द इक्वेशन कॉट इनवर्स एक्स ब्रैकेट वैल्यू प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पी, फिर पी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको पता है। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो पहला ऑप्शन क्या है, फॉर पी इज इक्वल टू जीरो सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन कंटेन्स कॉट 1 tan 1। तो अगर पी की वैल्यू जीरो लेते हैं तो इसका सोल्यूशन सेट निकालो, और जो सोल्यूशन सेट आएगा उसमें देखना है कि ये जो इंटरवल दे रखा है कॉट 1 से tan 1 उस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं करता है, एक तरीके से उसका सबसेट है कि नहीं, ये चेक करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉर पी इज इक्वल टू जीरो, एक दूसरा दे रखा है क्या है, कंटेन्स -tan 1 टू cot 2। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, फॉर पी इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इज cot 3 tan 1। चौथा ऑप्शन है फॉर पी इज इक्वल टू 3 द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब आपको पता करना है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखो GIF है, ग्रेटेस्ट फंक्शन है ना, और इसका समेशन p, और p हमें एक बार जीरो लेना है एक बार 3 लेना। तो पहले हम p इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करते हैं। तो p जीरो होगा मतलब इन दो चीज़ों का समेशन जीरो होगा, तो इसके लिए इन दोनों का जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, पहले हम लोग p इक्वल टू जीरो के लिए चेक करते हैं। तो अगर p इक्वल टू जीरो के लिए देखें तो देखो ये कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, इसकी ब्रैकेट वैल्यू है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और इक्वल टू क्या कर देते जीरो। अब हमें इसका x निकालना है ना, सोल्यूशन सेट निकालना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये बात पता कि जो कॉट इनवर्स एक्स होता है ना, tan इनवर्स एक्स होता है, इसका रेंज क्या होता है ना, ये देखना है। क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू किस रेंज को बिलोंग करेगी। देखो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, आपको ये बात पता है, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है आपकी 0 से पाई के बीच, है ना। तो ये जो होगा हमारा 0 से पाई के बीच रहेगा। सिमिलरली जो आपका tan इनवर्स एक्स है उसकी रेंज क्या रहेगी, tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 होता है ओपन इंटरवल। तो ये आपको पता है। अब देखो अगर हम कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पता है 0 से पाई, अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है, जो पाई होता है ये होता है 3.14 के बराबर होता है, और π/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.57 हो जाएगा, और ये वाली चीज़ हो जाएगी 1.57, है ना। इस चीज़ को आपको इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हमें पता चले। अब देखो ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो देखो ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स, अगर ये आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से 3.14 के बीच रहेगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स का ब्रैकेट वैल्यू। तो कॉट इनवर्स एक्स का ब्रैकेट वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो 0 से 3.4। तो अगर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ब्रैकेट वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, सर 0 हो सकती है ना, 0 हो सकती है। अगर ये कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से 2 होगी तो ब्रैकेट वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, ये 1 पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 3 होगी तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर कॉट 3 से 3.14 के बीच होगी तो ब्रैकेट वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स, एक्स कुछ भी हो, एक्स कुछ भी होगा तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट की, ब्रैकेट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 0 1 2 3, यही 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। ये बात समझ आ रही। अब आते हैं हम लोग tan इनवर्स एक्स की ब्रैकेट वैल्यू पे। तो देखो tan इनवर्स एक्स की ब्रैकेट वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स की ब्रैकेट वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इसको लिख लेते हैं। tan इनवर्स एक्स की ब्रैकेट वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखो -1.57 से 1.57 के बीच है, तो ब्रैकेट tan इनवर्स क्या होगी, -1.57। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -1.57 -1.57, है ना। तो -1.57 थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो नंबर होगा वो -2 से -1 के बीच वाला है, और -2 से -1 के बीच वाला अगर कोई नंबर होता है तो उसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या होती है, -2 होती है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर ये -1 से
जीरो के बीच होगा तो ब्रैकेट tan इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये बात भी एकदम सही है। फिर अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, है ना, 0 से 1 के बीच होगी तो 0 हो जाएगी, और 1 से 1.57 के बीच होगी tan इनवर्स x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो, तो ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है -2 -1 0 1, तो ये बताओ अगर हम आपसे कहें 2 टाइम्स ब्रैकेट tan इनवर्स x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 2 टाइम्स ब्रैकेट tan इनवर्स x की वैल्यू, तो जो इसकी पॉसिबल वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, -4 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। ठीक, अब देखो हमें cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू पता है 0 1 2 3, और 2 tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू -4 -2 0 2, यही पॉसिबिलिटीज हैं। और ये पॉसिबल तो है, साथ में ये दोनों x की सेम वैल्यू के लिए होना चाहिए, तभी होगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास, ये इक्वेशन है, ठीक, ये वाला, ये कैसे कैसे सेटिस्फाई होगी। तो देखो सबसे पहले अगर हम cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू को क्या ले लें, हमें 0 लाना है, तो इसको 0 ले लें और इसको भी क्या ले लें, 0 ले लें, तो दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला केस 1 हम ले लेते हैं, ब्रैकेट cot इनवर्स x को 0 ले लेते हैं, एंड, और दूसरा क्या ले लेते हैं, इसको 2 टाइम्स ब्रैकेट tan इनवर्स x को 0 ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स ब्रैकेट tan इनवर्स x इक्वल टू 0, ऐसे 2 टाइम्स ब्रैकेट tan इनवर्स x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का ब्रैकेट वैल्यू, तो ये इक्वल टू 0। अब ये एंड है ना, तो यहाँ पे cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 0 एंड tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 0, तो यहाँ दोनों से x निकालेंगे, दोनों को कॉमन इंटरवल लेंगे। ये हो गया पहला केस। या फिर क्या हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, एक एक केस सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब देखो ऐसे नंबर यहाँ सेलेक्ट करो जिसका सम 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं, है ना, cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो हमें इसे 0 करने के लिए -1 चाहिए, और 2 tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू -1 नहीं है, कहीं बेकार हो गया। अगर हम ये 2 लेते हैं तो दूसरा देखो 2 -2 अवेलेबल है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू हम ले लेते हैं 2, एंड, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, 2 टाइम्स tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देखो ये 2 लिया तो ये -2 अवेलेबल है, तो -2 ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया हमारा tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू आ गई -1। तो दिस cot इनवर्स ब्रैकेट वैल्यू इक्वल टू 2 एंड tan इनवर्स ब्रैकेट वैल्यू -1 आ जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों से जो कॉमन इंटरवल x का आएगा वो होगा फाइनल सोल्यूशन। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। अब तीसरा, अगर मैं यहाँ से पहले वाले को ले लेता हूँ cot इनवर्स x की, अगर 3 ले लेता हूँ, तो इससे अगर ये 3 लेता हूँ तो ये दूसरा वाला टर्म -3 के बराबर हो, जो कि नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं। तो बस यही दो पॉसिबल है, चेक कर लो और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या। 0 0 हो ही गया, 1 -2 चाहिए तो -2 हो गया, 2 -2 वाला है ना, और क्या 3 तो है ही नहीं कोई। तो बस यही दो केस पॉसिबल हैं, केस 1 और केस 2। बात समझ आ गई। तो हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले p=0 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। p=3 के लिए बाद में देखेंगे, पहले इस पहले पार्ट को करते हैं। अब देखो केस 1 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1, तो केस 1 में क्या है, cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 0 है, cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू देखो 0 है, सीधे सीधे लिखते हैं ये वाला केस। तो cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 0 है, तो cot इनवर्स x क्या होना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0, तो वो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच होना चाहिए। तो cot इनवर्स x क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच, है ना, तो 0 से 1 के बीच होना चाहिए। ठीक, तो ये पता चला। एंड साथ में दूसरा tan इनवर्स x का ब्रैकेट वैल्यू 0 होना चाहिए। अच्छा, tan इनवर्स x अगर ब्रैकेट 0 है तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, 0। ब्रैकेट 0 होने का मतलब वो चीज़ 0 से 1 के बीच वाली, तो tan इनवर्स 0 से हम ले सकते हैं क्या, 0 से 1 के बीच ले सकते हैं ना, 0 से 1 के बीच। ओके, अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करें। देखो cot इनवर्स x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो हमारा x क्या होगा। अब cot इनवर्स x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये ध्यान रखना है आपको। cot इनवर्स x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगले स्टेप में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो x होगा वो क्या होगा, यहाँ से cot 1 इसको इधर लिख लो, तो cot 1
और ये हो जाएगा कॉट 0, और कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 0 इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा। तो हमें पता चला अगर कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स क्या होना चाहिए, कॉट 1 से। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो ये इंटरचेंज कर लो, है ना, कॉट इसमें लगाओ कॉट 1 कॉट 0। अब कॉट 1 को पीछे लिखो लेफ्ट में, कॉट 0 को राइट में लिखो, और ये कॉट 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कॉट 1 से इन्फिनिटी आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई कॉट 1 से इन्फिनिटी, एंड इसे सॉल्व करना है। tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 0 से 1। tan इनवर्स एक्स क्या है, यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे है 0 से 1 के बीच। और tan इनवर्स एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका tan 0 से tan 1। अच्छा tan 0 क्या होता है, 0 होता है, और tan 1 हो जाएगा, है ना, tan 1 हो जाएगा। अब देखो हमारा x की वैल्यू इसमें आई केस 1 में कि cot 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, और दूसरा क्या है, x 0 से tan 1 होना चाहिए। तो बीच में एंड है, तो इन दोनों का क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू cot 1 से इन्फिनिटी दे रखा है, और x की वैल्यू 0 से tan 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि cot 1 tan 1 बड़ा छोटा कौन है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो इसका आपको ग्राफ पता है ना, tan का cot का ग्राफ बना लेते हैं, तो इससे आपको क्लियरली दिख जाएगा। जैसे ये हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, देखो ये होता है जैसे π/2 है ना, ये होता है π/2, π/2 का मतलब होता है 1.57, है ना। अब यहाँ पे जब हम tan का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है, ऐसे π/2 ऊपर की तरफ भागता है ना, ऐसे चलता है, ये हो गया, ठीक। और ये है π/4। और जब हम कॉट का ग्राफ बनाएंगे तो कॉट का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके का, और ये π/4 पर कट करेगा, ऐसा ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा कॉट का ग्राफ। अच्छा ये π/4 है, तो यहाँ π/4 पे ये 1 आता है, π/4 का मतलब क्या होगा, 1.57/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 0.78 के आसपास, 0.8 के आसपास होगा, है ना, 0.8 के आसपास होगा। तो जो क्या है 1 से कम है, तो यहाँ कहीं 1 पड़ेगा, और इस जगह अगर 1 लेंगे तो 1 पे आप देख सकते हो cot 1 पे अगर हम देखें तो cot 1 ऊपर क्या मिल रहा है, tan 1 बड़ा है, cot 1 छोटा है। तो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, cot 1 है, और ये क्या है हमारा tan 1। तो सिंपल सी बात, tan 1 बड़ा है, तो इससे आइडिया लग गया, नहीं तो गड़बड़ कर जाते। अब एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक, ये हो गया। अब cot 1 यहाँ बना दिया आपने, है ना, cot 1 यहाँ बना दिया, cot 1 छोटा है, और ये tan 1 क्या हो, cot 1 से बड़ा, तो tan 1 यहाँ बना देते हैं, tan 1 यहाँ हो गया, tan 1 यहाँ हो गया। अच्छा 0 क्या होगा, cot 1 पॉजिटिव नंबर है, देखो 0 तो इधर पड़ेगा कहीं, 0 यहाँ पड़ेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो cot 1 से इन्फिनिटी, cot 1 से इन्फिनिटी का मतलब इधर इस साइड पूरा ले लेंगे, है ना, ये चले जाएंगे। और ये 0 से tan 1 का मतलब ये हो जाएगा, 0 से tan 1 का मतलब ये हो गया। तो देखो cot 1 से tan 1 आ गया, दोनों का कॉमन इंटरवल, तो x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई इस केस के लिए, cot 1 से tan 1, है ना, ये आ गया। अब यहाँ डिग्री नहीं, रेडियन में, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू cot 1 से tan 1, है ना, tan 1 हो गया। तो ये अभी क्या है, सोल्यूशन सेट पूरा नहीं आया, अभी केस 1 किया, और क्या है हमारा केस 2 है, इसका निकालेंगे तो दोनों का यूनियन करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन सेट आएगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि जो उसका सोल्यूशन सेट होगा वो कंटेन करेगा किस इंटरवल को। तो आई थिंक ये पहला वाला जो ऑप्शन आया है, ये पार्ट आया, ये शायद उसमें दिया हुआ, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, cot 1 से tan 1, देखो तो ये सोल्यूशन सेट का पार्ट होगा। तो देखो ध्यान से, ये लिखा ना, फॉर p इक्वल टू सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन कंटेन्स cot 1 से tan 1, देखो ये इसके सोल्यूशन सेट में ये हिस्सा आएगा, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, पहला पार्ट तो सही हो गया। अब दूसरा केस 2 करते हैं तो उससे हमें और सोल्यूशन मिलेगा। केस 2 करते हैं ना, पहला पार्ट सॉल्व कर ले। अब केस 2 में क्या है, cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 2 लिखा, और 2 tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू -2 लिखा, तो यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो दिस एंड दिस दोनों को सेटिस्फाई कराना, तो हम इसको क्या करते हैं, cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू अगर 2 होगी तो ये बताओ cot इनवर्स x क्या होना पड़ेगा, 2 से 3 के बीच होना पड़ेगा, है ना। तो cot इनवर्स x की जो वैल्यू है वो कहाँ होनी चाहिए, 2 से 2 के बराबर भी हो सकते हैं, 2 से 3 के बीच होनी चाहिए, है ना। एंड दूसरा पार्ट क्या होगा, tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू -1 है, तो tan इनवर्स x क्या हो सकता है, तो -1 होने का मतलब ये चीज़ क्या होगी, -1 से 0 के बीच होगी, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1,
-1 पे इक्वलिटी भी हो सकती है, 0, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स x क्या होगा, 0 कभी हो नहीं सकता है, इसलिए 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया, क्या tan इनवर्स x 0 हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी सॉरी, वो मुझे दिमाग में tan वो चल रहा था कॉट, तो ये हो जाएगा 0 है ना, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 0 लेना नहीं है लेकिन, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 हो सकता है लेकिन यहाँ 0 लेना नहीं, हमें -1 से 0 के बीच वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। ओके ठीक, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 0 के बीच होगी, तब इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और इस केस में क्या होगा, ये 2 और प्लस -2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर जाएगा। अब ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो कॉट इनवर्स x की वैल्यू 2 से 3 है, तो हमारा x क्या होगा, तो x की देखो कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब x लिखेंगे तो x क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा इधर कॉट 2 है ना, और इधर क्या हो जाएगा कॉट 3, ठीक, ये आ जाएगा। एंड और दूसरा tan इनवर्स x की वैल्यू -1 से 0 है, तो हम x क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसमें इंटरचेंज नहीं होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी tan -1, तो ये हो जाएगा tan -1 क्या होता है, -tan1 हो जाता है ना, tan -1 क्या हो जाएगा, -tan1, और tan 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -tan1 से 0, ठीक। अब इन दोनों का हमें करना क्या है, एंड करना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन करना है, ओके। अब यहाँ पे जो आ गया ना, x की वैल्यू cot 3 से cot 2 आई, और x की वैल्यू -tan1 से 0, इन दोनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, अब इसमें तो देखो यार पता तो है नहीं कौन सा क्या है, तो बेहतर होगा क्या करो, देखो इसे समझने के लिए हम लोग देखो x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, cot 2 है, ये जो है यहाँ पे लिख लो cot 3 है ना, cot 3 हो गया cot 2, एंड दूसरा जो लिखा हुआ है ये वाला, ये है -tan1 से 0। अच्छा देखो यहाँ cot में यहाँ पे tan है, तो -tan1 को जानते हो क्या लिखो, इसको लिख लो आप cot π/2 + 1, इसको लिखो आप cot π/2 + 1। ऐसा करने से क्या होगा, cot 90 + थीटा क्या होता है, -tan थीटा, तो -tan1 आ जाएगा, और जब cot में हो जाएगा तो ये लिखने में समस्या नहीं होगी, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका x और ये 0। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, cot π/2 + 1, अच्छा π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.57, तो ये जो चीज़ है, ये जो नंबर है किसके बराबर दिख रहा है, 1.57 + 1, तो 2.57। अब आपको पता है cot कैसा होता है, डिक्रीजिंग, cot कैसा होता है, 0 से पाई में डिक्रीज कर रहा है इसे, तो 0 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, तो जिसका इनपुट ज़्यादा है उसका आउटपुट क्या होगा, कम होगा, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि देखो अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, तो cot 3 है, cot 2 है, और क्या है cot 2.57, तो cot 3 सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cot 3, और cot 2 कहाँ पड़ेगा, cot 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, cot 2 डार्क कर देते हैं, इक्वलिटी cot 2 हो गया, और cot 2.57 कहाँ होगा, इससे इधर और इससे पहले, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको हम इक्वल बनाते हैं, तो ये हो जाएगा cot 2.57, cot π/2 + 1। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये है क्या, -tan1 है। अच्छा -tan1 अगर लिखा तो समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो इसे हमने इसमें कन्वर्ट कर ले तो आसानी से दिख गया आप, तो ये इसके बराबर है। अब देखो करना क्या है, x को लो cot 3 से cot 2 है, तो cot 3 से cot 2 बना लेते हैं, cot 3 से cot 2 हो गया, और जो हमारा क्या है 0 कहाँ पड़ेगा, देखो ये सारे के सारे निगेटिव नंबर है ना, cot 3 cot है ना, ये सब क्या है, निगेटिव नंबर है। कैसे, क्योंकि cot क्या होता है, cot का अगर ग्राफ बनाते हैं तो 1.5 ऐसे होता है cot का ग्राफ, यहाँ पे ये होता है ऐसे, ये π/2 अगर मान लेते हैं तो ये ऐसे चला जाता है, ऊपर चला गया, और ये ऐसे, ये पाई है, ये हो गया। अब ये होता 1.57 से लेके 3.14 तक की सारी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव आउटपुट आता है, तो ये सारे नेगेटिव नंबर हैं, cot 3 cot 2 -tan सब नेगेटिव नंबर है, तो 0 ऑटोमेटिक इधर ही पड़ेगा, 0 इसके आगे पड़ेगा, है ना, तो यहाँ कहीं 0 हो जाएगा, और 0 पे गोला मार देते हैं। अब देखो cot 3 से cot 2 हमने बना लिया, अब हमें चाहिए x क्या है, -tan1 से 0, -tan1 यही है, तो यहाँ से 0 तक का,
तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब दोनों का कॉमन इंटरवल क्या मिला, -tan1 से cot2 मिल गया और क्लोज इंटरवल। तो x की वैल्यू दोनों का कॉमन इंटरवल आ गया -tan1 से cot1 है ना, -tan1 से cot2। तो इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस क्लोज इंटरवल लगा देते हैं -tan1 से cot2, ये हो गया क्लोज इंटरवल। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन सेट होगा केस 1 यूनियन केस 2। अब क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट कहा गया कि इसमें जो मतलब सोल्यूशन सेट नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये जो इंटरवल है उस सोल्यूशन सेट को बिलोंग करेगा। तो एक दूसरा इंटरवल हमारा ये निकल के आया है और ये भी उस सोल्यूशन सेट का क्या है, सबसेट है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन में देखो दे रखा है p = 0 फॉर p जो सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन कंटेन्स -tan1 से cot2। एकदम सत्य बात लिखी हुई है ना, दूसरा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो गया। तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हमें तीसरा और चौथा में तो कोई एक ही सही होगा, है ना, क्योंकि उसमें नो सोल्यूशन लिखा और उसमें लिखा सोल्यूशन सेट लिखा, ये तो कोई एक ही सही होगा। तो इसको सॉल्व करने का पड़ेगा जैसे मैंने p = 0 के लिए सॉल्व किया वैसे ही p = 3 के लिए सॉल्व करेंगे तभी आएगा। तो हम लोग p = 3 के लिए सॉल्व करते हैं ना। तो देखो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया p = 3 है ना, p = 3 के लिए लिख लिया। तो cot इनवर्स का ब्रैकेट वैल्यू प्लस 2 tan इनवर्स का ब्रैकेट वैल्यू = 3। अब एक ये काम हम पहले कर चुके हैं, cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 ये पहले देख चुके हैं हम लोग। और 2 tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटीज, -4 -2 0 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब हमें इसका यहाँ पे समेशन 3 लाना है, तो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो देखो क्या है, जैसे मान लेते यहाँ पे cot इनवर्स x की वैल्यू आप क्या ले लो 0, तो यहाँ पे कुछ लेने से कुछ नहीं, 3 होना। अगर इसको 0 ले लिया तो इससे क्या लेना पड़ेगा, 3 है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर इसको पहले वाले को 1 ले लेते, cot इनवर्स की ब्रैकेट वैल्यू 1 ले लेते, तो दूसरा वाला हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 है यहाँ पे देखो। तो 1 और 2 का पॉसिबिलिटी, तो केस 1 क्या हो सकता है, केस 1 ले सकते हैं हम लोग cot इनवर्स x, जो पॉसिबिलिटीज है वो लिख लो। cot इनवर्स x को हम लोग लिख लेते हैं 1 एंड तो ये जो 2 ब्रैकेट tan इनवर्स x की वैल्यू है इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1 ले लिया तो ये 2 हो गया। तो ये 2 और 1 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। और ऐसा हो जाए केस 2। और क्या हो सकता है, अगर इसको मैं 2 लेता हूँ तो दूसरा वाला ब्रैकेट 2 tan इनवर्स ब्रैकेट वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, जो कि है नहीं। अगर इसको मैं 3 ले लेता हूँ, पहले वाले को cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो दूसरे वाले को 0 लेना पड़ेगा, अवेलेबल है, ठीक। तो हमने क्या किया, cot इनवर्स x को, cot इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू को ले लिया हमने 3 एंड, और दूसरा 2 tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू को ले लिया हमने 0, ठीक। तो ये समेशन 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एकदम सही। इसके अलावा कोई केस बन नहीं पा रहा है ना, तो यही 2 केस बनेंगे। अब 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग केस 1 करते हैं। केस 1 लिखेंगे हम लोग, cot इनवर्स x की वैल्यू 1 है, तो ये बताओ cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। ब्रैकेट cot इनवर्स x की वैल्यू 1 है, तो cot इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होने के लिए 1 से 2 के बीच होना चाहिए, तो 1 से 1 के बराबर भी हो सकता है, 2 से छोटा होना चाहिए। एंड दूसरा चीज 2 tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 2 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/2 दैट इज 1। और tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स क्या होगा, 1 से 2 के बीच हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 होने के लिए 1 से 2 के बीच हो जाएगी, ठीक। अगला देखो, अब इसे सॉल्व करना है ना। cot इनवर्स x की वैल्यू 1 से 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू, cot इनवर्स डिक्रीजिंग होता तो उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा cot 2 से cot 1, तो ये हो जाएगा cot 2 से ये हो जाएगा हमारा cot 1 हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स x की वैल्यू 1 से 2। अच्छा, tan इनवर्स x की वैल्यू 1 से 2 तो हो ही नहीं सकती ना, मतलब 1 से तो बड़ी हो सकती है, लेकिन 2 के बराबर कभी हो ही नहीं पाएगा। tan इनवर्स x मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 से पहले तक -π/2, मतलब π/2 तक 1.57 तक ही जाएगा। तो हम ये 2 से छोटा क्या सीधे ये ले सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x का अपना रिस्ट्रिक्शन है कि वो क्या हो सकता है, π/2 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं tan इनवर्स
एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 से, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू π/2, है ना। π/2 का तो 1.57, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा, तो 2 से छोटा लेना तो सीधे हम π/2 के बराबर ले लें, बस खत्म, इससे ऊपर जाएगा नहीं। अब यहाँ से आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स की वैल्यू, तो जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अगला, तो हो जाएगी tan 1, है ना। tan 1 से tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो tan 90 क्या होगी, इन्फिनिटी, तो एक्स की वैल्यू आ गई tan 1 से इन्फिनिटी, और इधर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू cot 2 से cot 1, इन दोनों का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन, है ना, तो इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो यहाँ पे हमने tan x और cot x का ग्राफ बना लिया, जिससे कि हमें उसकी वैल्यू देखने में दिक्कत ना हो। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इस वाले इंटरवल का और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना, बीच में एंड है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर इस पर प्लॉट करेंगे। अब ये देखो cot 1 है ना, cot 1 cot 2 tan 1 बनाना है, इन्फिनिटी तो आगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम 1 की बात करें तो देखो π/4 क्या होता है, 1.57/2, तो 0.8, मतलब यहाँ कहीं 1 पड़ेगा, है ना, इस जगह पे। अगर इस जगह पे 1 पड़ेगा तो आपको दिख रहा कि ये रेड वाला ग्राफ tan वाले का है, और ब्लू वाला क्या है, cot वाले का। तो cot 1 की वैल्यू और tan 1 की वैल्यू, tan 1 ऊपर आ रहा तो tan 1 बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पे tan 1 बनाता हूँ, ये tan 1 बना दिया, है ना, ये tan 1 हो गया। और cot 1 कहाँ होगा, इधर कहीं पड़ेगा, cot 1 इधर पड़ेगा पहले, ठीक, ये हो गया। और cot 2 तो और नेगेटिव नंबर, cot 2 यहाँ कहीं 2 पड़ेगा, देखो, और 2 ये क्या है, cot 2 ये cot वाले पे नेगेटिव नंबर है, cot 2 पीछे पड़ेगा, यहाँ पे बना लेते हैं cot 2, है ना, cot 2, ये हो गया। और क्या है, इन्फिनिटी तो इधर रहेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है, देखो cot 2 से cot 1 बनाना है, तो ये हो गया भाई, cot 2 से cot 1 बनाना है, और tan 1 से इन्फिनिटी, तो tan 1 से इन्फिनिटी इधर चला गया, ये रहा, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू फाई आ गया, इस पार्ट से कुछ नहीं मिला, है ना, दोनों कॉमन इंटरवल मिल ही नहीं रहा। अब आता है हमारा दूसरा वाला पार्ट, देख लेते हैं भाई, इससे तो कुछ नहीं मिला, दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। cot इनवर्स x की वैल्यू 3 है, 2 tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा cot इनवर्स x की वैल्यू अगर 3 है तो ये क्या होना चाहिए, 3 के बराबर, 3 से 4 के बीच होना चाहिए, और cot इनवर्स 4 तो हो नहीं सकता, 4 से पहले कहाँ तक जाता है, पाई तक, तो ये सीधे सीधे कहाँ तक रहेगा, इक्वल टू पाई हो जाएगा, है ना, इससे ऊपर जा नहीं पाएगा। वैसे यहाँ लिखना चाहिए 4, लेकिन 4 ऊपर जाएगा ही नहीं, तो सीधे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक लिख सकते हैं, पाई तक, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो cot इनवर्स डिक्रीजिंग है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी cot, यहाँ से उल्टा कर दो, cot पाई cot 3, तो ये हो जाएगा cot 3, और ये cot पाई, तो ये हो जाएगा माइनस, cot पाई क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, cot पाई, ये चीज़ है cot पाई का मतलब cos पाई अपान साइन पाई, cos पाई क्या होता है, -1/0, -1/0 इन्फिनिटी माइनस का, तो ये आ गया। अब दूसरा ये वाले करने हैं इसको, tan इनवर्स x की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स की ब्रैकेट वैल्यू ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये होना चाहिए 0 होने के लिए, ये 0 से, है ना, तो ये 0 से कहाँ होना चाहिए, 1 के बीच होना चाहिए, 0 से 1 के बीच होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी tan 0 का मतलब 0, और tan 1 हो गया, ये आ गया। तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से cot 3, और ये हो गया 0 से tan 1, इन दोनों का फिर से क्या करना है, एंड इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करने के लिए हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग tan 1 बना देते, tan 1 अभी थोड़ी देर पहले बनाया, tan 1 क्या होता है, देखो यहाँ पे 1, tan 1 पॉजिटिव नंबर होता है ना, तो tan 1 हो गया, ठीक, और 0 यहाँ पे मान लेते हैं हमने 0 बना दिया, ये हो गया 0। अब देखो cot 3 कैसा नंबर है, अगर cot 3 की बात करें, यहाँ पे होगा cot 3, ये पाई के पास, ये देखो काफ़ी, यहाँ पे अगर हम 3 देखें तो 3 ये cot वाले का ग्राफ, ब्लू वाला ग्राफ cot 3 पे आउटपुट क्या आ रहा है, ये रहा नेगेटिव नंबर, cot 3 यहाँ कहीं बनेगा, cot 3 पे cot 3 नेगेटिव नंबर, और माइनस इन्फिनिटी तो पीछे रहेगा, तो x की वैल्यू cot माइनस इन्फिनिटी से cot 3 मतलब पीछे हो गया, ये साइड, है ना, ऐसे हो गया, और ये 0 से tan 1, तो 0 से tan 1 दोनों ये हो गया। अब इन दोनों को कॉमन इंटरवल कुछ मिल ही नहीं रहा, इंटरसेक्शन करना, तो क्या x बिलोंग्स टू फाई आ गया यहाँ से,
और केस वन और केस टू, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, केस वन और केस वन यूनियन केस टू। तो फाइनली एक्स क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू फाइव आ गया, और एक्स बिलोंग्स टू फाइव मतलब क्या करना, केस वन यूनियन केस टू, दोनों का फाइव फाइव है तो दोनों का यूनियन फाइव आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। ऑप्शन में ये चीज़ लिखी हुई है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। फॉर पी इज इक्वल टू थ्री सोलू, अच्छा गलत हो जाएगा, पी इक्वल टू थ्री सोल्यूशन से हटा दो, गलत बात लिखी ना, ये गलत है, कोई सोल्यूशन ही नहीं ना। तो फॉर पी इक्वल टू थ्री द इक्वेशन है नो से, एकदम परम सत्य लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना, चौथा करेक्ट हो गया, तीसरा गलत हो गया। इस तरीके से 1 2 और 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।